हाँ, पहले चैप्टर के रूल क्लियर हो जाने के बाद कुछ छूटा हुआ था या कुछ इम्पोर्टेंट सवाल थे जिनको रह गया था, इसलिए मैंने दूसरे एपिसोड में देने का फैसला किया है, जो आपको प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इन्हें पढ़ें, समझें। मैं यहाँ पर लगे हुए सवालों को एक एक पॉइंट क्लियर करता चला जाता हूँ। इसमें आपका एक सवाल, हालांकि ये पुराने बेस पर है, पहले भी पढ़ चुके होंगे, एचसीएफ एलसीएम वगैरह ठीक वैसे ही हैं। तो यहाँ पर देखें, एक स्क्रीन पर सवाल दिखाई दे रहा है कि यदि HCF 306 और 657 बराबर 9 हो तो LCM 306 657 ज्ञात कीजिए। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो दो संख्याएं हैं वो 306 और 657 है। वही दोनों संख्याएं 306 और 657 यहाँ पर, तो यहाँ पर स्पष्ट सीधा सीधा होता है कि संख्याएं 306 और 657 है और उनका HCF 9 है और इन्हीं का LCM हमें ज्ञात करना है। तो ये एक फार्मूला होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM। तो हमें संख्याएं इससे मिल गई 306 और 657, HCF 9 दिया ही गया, LCM हम फाइंड कर लेंगे। तो हम संख्याओं की जगह संख्याएं का गुणनफल रखेंगे, तो इन संख्याओं का गुणा यानी 306 गुणे 657 इज इक्वल HCF की जगह 9, LCM पता करना, निकालेंगे। तो हमें LCM निकालना, 9 इधर गुणा में इधर भाग में चला जाएगा, तो हमने सीधा करके लिख दिया LCM इधर, ये सीधा बटे हुआ 9 से इसे काट दीजिए, 73 बार कटेगा। इसका जब गुणा करेंगे तो 223 38 मिलेगा, यानी कि 22,338। इस प्रकार जब दो संख्याओं का HCF दिया हो या LCM दिया हो तो हम उनका, यानी HCF और LCM में कोई सा एक दिया हो तो हम दूसरा ज्ञात कर सकते हैं। अगला एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग आ ही जाता है। सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या हम बता चुके हैं, जो P/Q रूप में नहीं लिखी जा सकती और जिनका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो यहाँ पर अपरिमेय सिद्ध करना है, तो हम इस संख्या को उल्टा यानी परमेय मानकर चलेंगे, और परमेय मानेंगे तो P/Q के रूप में ऑटोमेटिक हो जाएंगे, क्योंकि परमेय संख्या P/Q रूप में होती हैं। तो अतः हमें √2 को P/Q के बराबर लिख लेना, ये माना करके लिख लेंगे, जहाँ Q कभी भी 0 नहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे, हम P का मान निकाल लेंगे। तो P निकालेंगे तो Q का इधर गुणा होगा, तो √2 Q है, दोनों ओर वर्ग कर देंगे, तो यहाँ पर P² हो जाएगा, यहाँ पर √2 का वर्ग 2 बचेगा, Q का वर्ग Q² हो जाएगा। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब Q² का गुणांक 2 है और वो किसके बराबर है, P² के, इसका मतलब यह है कि P² का मान इतना है 2Q², और जिसे हम 2 से काट सकते हैं। इसका मतलब P² 2 से विभाजित हो सकता है। अतः जब P² 2 से विभाज्य है तो P का मान भी 2 से विभाज्य होगा। ठीक, इतना करने के बाद हम क्या करेंगे, P की जगह पर कोई संख्या मान लेंगे। यहाँ पर 2m 2k कुछ भी माना जा सकता है, तो हम P बराबर 2m मान लेंगे। उसे समीकरण 1 में P की जगह पर शिफ्ट कर देंगे, तो 2m² बराबर 2q², जो RHS था आपका वही बना रहेगा। यहाँ से 2q² मैंने इधर लिख लिया, 2 का वर्ग 4, m², ये 2 से 2 कटा, तो q² बराबर 2m²। यहाँ m भी एक वास्तविक संख्या है। अब फिर से q² का मान 2m² रहता है, ये 2 से कट सकता है, इसका मतलब q² 2 से विभाजित है। तो जब q² 2 से विभाजित है, ऐसे हम ऊपर वाली टॉपिक से, तो q भी 2 से विभाजित होगा। चूँकि कोई भी परमेय संख्याएं होती हैं उनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पर हमें एक उभयनिष्ठ गुणनखंड दिखाई दे रहा है, जो कि 2 है, और जबकि परमेय संख्याओं का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड होता ही नहीं है। तो इस प्रकार से जो हमारी कल्पना थी, कि जो हमने ऊपर माना था कि √2 P/Q एक परमेय संख्या है, यहाँ पर उसका विरोध हो रहा है, यानी विरोधाभास है। चूँकि
पी और क्यू का वनिष्ठ गुणनखंड 2 है, और जब किसी का वनिष्ठ गुणनखंड मिल जाए तो वो अपरमेय हो जाती है। अतः जो हमारी कल्पना थी वो असत्य हो गई और p/q बराबर √2 था, जो कि परमेय संख्या है। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, जैसे √3 है, √5 है, ऐसे सिद्ध कर सकते हैं। अगला एक क्वेश्चन है, वैसे ही है आपका अपरमेय संख्याओं का, बदल बदल के आते हैं। इसमें साफ साफ कहा गया है कि दर्शाइए कि 5√2 एक अपरमेय संख्या है। जस्ट प्रोसेस वही है, लेकिन ये क्वेश्चन सिंपल ही होते हैं। तो इसमें प्रोसेस वही है, आपको एक परमेय संख्या मान लेनी है। जैसे ही परमेय संख्या मानेंगे तो इसे p/q के बराबर लिख दिया जाएगा। फिर क्या करेंगे, हम यहाँ से वर्ग कर लेंगे। वर्ग करने से पहले वर्ग नहीं यहाँ पर वर्ग यहाँ पर नहीं किए जाते हैं। यहाँ जो रूट की संख्या होती है उसे अलग कर लेते हैं, बाकी सब दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ 5 को इधर भाग में ले जाएंगे, p/5q हो जाएगा, तो √2 बराबर p/5q। क्यों कभी हमने लिखा था p/q एक परमेय, चूँकि परमेय संख्या मानी थी तो p/q परमेय होती है, तो p/q परमेय है तो p/5q भी परमेय होगी। जब RHS परमेय है तो वो LHS के बराबर है, तो अतः LHS यानी √2 भी परमेय होगी। चूँकि अभी हम पिछले क्वेश्चन में प्रूव कर चुके हैं कि √2 एक अपरमेय संख्या होती है, अतः जो हमने कल्पना की थी वो हमारी असत्य होगी, यानी कि हमने माना था परमेय है। क्योंकि यहाँ पर विरोधाभास हो रहा है, इसलिए 5√2 अपरमेय संख्या होगी। एक लास्ट क्वेश्चन है इसका, जिसे देखें। सिद्ध कीजिए 2 + √3 एक अपरमेय संख्या है। प्रोसेस सेम टू सेम है। एक परमेय संख्या मान ली जाएगी इसे, इसके अलावा 2 + √3 बराबर p/q रह लेंगे। यहाँ पर भी √3 का मान निकालेंगे तो 2 इधर भेज देंगे, p/q - 2 आएगा। यहाँ पर वही प्रोसेस है, p/q परमेय है तो ये पूरा का पूरा परमेय होगा, और जब ये परमेय है तो √3 परमेय होनी चाहिए, लेकिन ये अपरमेय होती है, तय हमारा कथन विरोधाभास होता है या हमारे कल्पना का ये विरोध कर रहा होता है। इसलिए जो हमने माना था वो गलत है कि ये परमेय है, अतः ये अपरमेय संख्या होगी। धन्यवाद।